व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे और भाई अच्छे होने भी चाहिए, क्योंकि जब तक दोस्तों मैं आपके साथ में हूं, जब तक कोई दिक्कत आपके साथ में होने वाली नहीं है। क्योंकि आपके साथ में जो भी स्कैम या जो भी फ्रॉड होने वाला है, उससे पहले मैं आपके साथ में वो वीडियो शेयर कर देता हूं कि आपको किस मांझे पे जाना चाहिए, किस मांझे पे नहीं जाना चाहिए, कंपनी क्या लॉन्च कर रही है, क्या लॉन्च नहीं कर रही। सबसे पहली अपडेट जानने के लिए दोस्तों इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि अगर आपको नहीं पता कि कौन से मांझे अच्छे हैं, कौन से मांझे फ्रॉड है, कौन से मांझे बिल्कुल ओरिजिनल पैकिंग में फेक मिल रहे हैं, तो भाई जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सबसे पहले अपडेट यहां पे मिलती है आपको। ठीक है, तो आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, मेरे साथ में जुड़ना है और वीडियो के टच में रहना है। आपको दोस्तों पता लगता रहेगा कि हम किस वाले मांझे पे सरवाइव करें, किस वाले मांझे पर सरवाइव ना करें। बस मैं इतना सा ही चाहता हूं आप लोगों से प्यार। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का वीडियो दोस्तों बहुत ही जबरदस्त होने वाला है भाई। क्यों होने वाला है? क्योंकि आप सभी के दिमाग में एक हमेशा बात रहती है कि भैया हमें ना कोई ऐसा मांझा बताओ जो कम बजट में अच्छी क्वालिटी का मांझा दे। समझ में आ गई ना? कम बजट में अच्छी क्वालिटी का मांझा पॉसिबल है? मैंने भी काफी सोचा भाई, मैंने भी काफी रिसर्च किया, लेकिन आप इतने कम प्राइस मुझे बोलते हो। क्या बोलते हो? अरे भैया कोई 800, अरे भैया कोई 500 से नीचे का मांझा देखो, अरे भैया कोई 400 का मांझा देखो। भाई एक बात बताओ, जहां तक मैं कॉटन की बात करूं, भाई कोई भी आपको अच्छे से अच्छा कारीगर इतने कम प्राइस में अच्छी क्वालिटी का मांझा बना के दे ही नहीं सकता। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अगर वो इस चीज को चैलेंज करता है कि हाँ जी मैं दे सकता हूं, तो दोस्तों इस बात से आप ये अंदाजा लगाना कि कहीं ना कहीं दाल में काला है। वो सिर्फ आपको पैसे बनाने के चक्कर में ये बात कहेगा, बाकी आपको मजा आए या ना आए उसका काम हो गया, वो चलता बना, पैसे लिया, गंगा नहाया, ये काम करेगा। बाकी आप कौन हो आपको भूल जाएगा। बात तो सही है। तो भाई पॉसिबल ही नहीं है यार इतने कम प्राइस में। आप सभी को मैं बार बार इंस्टाग्राम पे भी यही चीज बोलता हूँ, लेकिन बहुत से लोगों को समझ में आती है, बहुत से लोगों को नहीं समझ में आती। बाकी दोस्तों मेरा काम है समझाना, आए या ना आए हम अपना काम है करते रहेंगे। और आज का जो वीडियो है वो आप लोगों की डिमांड पे है। क्या आगे बढ़ने से पहले मैं आपको समझा दूं कि ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है दोस्तों, और ना ही कोई भाई इस चीज को गलत वे में ले कि यार ये तो इस चीज का प्रमोशन कर रहा है, यार ये तो इस चीज की बड़ाई कर रहा है। भाई आपको सिर्फ और सिर्फ अवेयर करने के लिए बता रहा हूं क्या सही है क्या गलत है। बाकी जिसको जो सोचना है सोचे। मैंने अपनी लाइन क्लियर कर दी है, अब आपकी समझ है आपको कितना समझ में आ रहा है। तो चलिए दोस्तों टेबल की तरफ और आपको दिखाता हूं आज आपकी डिमांड के ऊपर कौन कौन से मांझे होने वाले हैं, जिसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूं, कंपैरिजन करने वाला हूं और आप लोगों को सही बात बताने वाला हूं कि आपको किस मांझे की तरफ जाना चाहिए। टाइटल में और थंबनेल में आप पढ़ चुके हैं। अब बात करते सीधा वीडियो पे। दोस्तों पेश है आपके सामने गेम चेंजर वर्सेस। ये कौन से होने वाला है मांझा, आज मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए इसकी ओपनिंग करते हैं दोस्तों। कौन सा है भाई? ये मैंने उठा के रख दिया था भाई, ये काफ़ी टाइम हो गया इस मांझे को, शायद 1 से 1.5 साल हो गया इस वाले मांझे को। मैंने इसका टेस्टिंग भी किया हुआ है और अपना चैनल पे इसका मैंने फीडबैक भी दिखाया हुआ, रिव्यू भी दिखाया हुआ है। जिसको नहीं पता मैं इसका लिंक दे दूंगा वीडियो में, ठीक है, वो जाके देख सकता है। चलिए इसको ओपन करते हैं। अब कौन सा होने वाला है ये मांझा, तो अब आपके सामने दोस्तों पेश है मोनोकाइट फाइटर। तो भाइयों आप सभी को मैं बता दूं कि मैं इस वाले ब्रांड को कोई प्रमोट नहीं कर रहा हूं, ठीक है, सिर्फ आप लोगों को एक अवेयर कर रहा हूं कि आपको किस वाले ब्रांड के साथ में जाना चाहिए, किस वाले ब्रांड के साथ में नहीं जाना चाहिए। समझ में आ गई बात? ओके। हालांकि दोस्तों जो ये वीडियो बनाने का पर्पस है, आप लोगों की काफी डिमांड आई थी कि भैया हमें समझ नहीं आ रहा कि हम गेम चेंजर के पास जाएं या फिर हम मोनोकाइट फाइटर के पास जाएं। तो आप हमें थोड़ा सा अपनी तरीके से क्लियर शब्दों में बता दीजिए कि कौन सा वाला मांझा हमारे लिए परफेक्ट है। सबसे पहली बात दोस्तों, मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा बिल्कुल भी किसी भी तरीके से कि आप प्लास्टिक वाले मांझे को यूज करें। लेकिन बहुत से लोग नहीं मान रहे, अभी भी नहीं मान रहे। उनको दोस्तों कितना ही समझा लो, लेकिन वो उड़ाएंगे सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिक से। ठीक है जी। सबसे पहली बात दोस्तों, मैं यहाँ पे किसी भी ब्रांड का कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है जी। जो आपके लिए बेस्ट है मैं आपको वो ही सजेस्ट करूंगा। और अभी आपको पता है जो इस वाले जो ब्रांड की वीडियो है, मैंने पिछले साल बताया था इसके बारे में, आपको इसका टेस्टिंग भी दिखाया था, ठीक है। तो आपको हमेशा से पता है कि जो ओरिजिनल ब्रांड होता है मैं हमेशा उसी के बारे में आपको बताता हूँ, उसी के बारे में आपको समझाता हूँ। मैं फेक के तो बहुत जड़ से खिलाफ हूँ, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि ओरिजिनल जो कंपनियां हैं वो इंडिया से प्रॉपरली तरीके से लॉक हो चुकी है, जा चुकी है। अभी बहुत से लोग फाइटर ढूंढ रहे हैं, बहुत से लोग क्रूज ढूंढ रहे हैं, मोनोफिल गोल्ड ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनको ओरिजिनल नहीं मिल रहा और ना ही मिलेगा दोस्तों। उनको मैंने बहुत समझाया कि ये अपनी वीडियो के थ्रू भी समझाया कि भाई प्लास्टिक वगैरह जो भी ओरिजिनल बनाती थी कंपनी, वो अब इंडिया से जा चुकी है। अब इंडिया में उसका माल नहीं मिलेगा।
क्योंकि दोस्तों बहुत सारे इंसिडेंट हो गए लोकल वालों की तरफ से, क्योंकि लोकल कंपनियों के जो मांझे होते हैं वो टूटते तक नहीं मेरे भाई, और उनसे काफ़ी जाने गई है, तो इसी चक्कर में इनकी भी वॉट लग गई। और ओरिजिनल तो मैंने अपने गले से तोड़ के दिखाया मेरे भाई। तो चलिए कम टू द पॉइंट, अब जिसको जो सोचना है वो सोचे, जहाँ जाके मरवानी है वहाँ जाके मरवाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो आपके लिए बेस्ट है वो मैं आपको बताऊँगा। और अभी के लिए दोस्तों मोनोकोलाइट फाइटर जो है वो कंपनियों के पास में कुछ स्टॉक बचा हुआ है, बिल्कुल न्यू फैक्चरिंग तो बंद कर दी है, लेकिन कुछ जो स्टॉक बचा हुआ है वो निकाल रहे हैं। तो जिनको पता है कहाँ नहीं है तो वे लोग ले रहे हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इन दोनों में से कौन सा बेस्ट आपके लिए होने वाला है। फिर आप आसानी से चूज कर सकते हो कि हम फाइटर की तरफ जाए या हम गेम चेंजर की तरफ जाए, कौन सा हमारे लिए बेस्ट होगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो भाई सबसे पहले मैं यहाँ पे मोनोकाइट फाइटर की बात कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी लोग बोलते हैं भैया मोनोकाइट फाइटर मांझा जो है बहुत ज़बरदस्त है, और ये मतलब क्वालिटी में मतलब हमने ऐसी क्वालिटी नहीं देखी है। तो मेरे प्यारे भाई मैंने भी नहीं देखी, क्योंकि 2021-22 में इस मांझे ने बहुत ज़बरदस्त कोहराम मचाया था। और मांझे में आप काम देख सकते हो, बड़ा ही शानदार काम किया हुआ है कंपनी ने। तो अब तो खैर ये मांझे बनने बंद हो चुके, लेकिन जिस टाइम पे ये थे उस टाइम पे इन्होंने बहुत कोहराम मचाया था। मतलब इलाकों में तो इनके अलावा कुछ और बिकता ही नहीं था। लेकिन एक बात मैं आपको फिर से बता दूं, गेम चेंजर और थंडरबोल्ट जब से मैंने यूज़ किया है, बाकी आप टेस्टिंग देख लो यार, मुझे आगे कुछ और बोलने की ज़रूरत नहीं है। फाइटर की बात करते हैं। फाइटर में दोस्तों आपको मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं समझाऊंगा, बस इसके मैं आपको एक बार धार देख के समझा दूंगा कि भाई ये जो धार है इसकी कैसी है कैसी नहीं है। ये मैंने खोल दिया है क्योंकि मैंने इसकी टेस्टिंग की थी एक बार, तो ये मैंने हल्का सा टेस्ट किया था मांझा, तो मांझा काफ़ी अच्छा था। ये ऐसी बात नहीं, मुझे इसने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है मांझे ने, क्योंकि ओरिजिनल है भाई, तो इसलिए अच्छा रिजल्ट दिया है। इसके मैं आपको एक बार धार के बारे में समझा देता हूँ, ठीक है जी। देखिए मांझा कोई सा भी हो, ठीक है, उसकी धार तो अच्छी होनी चाहिए, लेकिन दोस्तों प्लेयर के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। अगर मांझा अच्छा नहीं होगा तो भाई प्लेयर कितना ही जान लगा ले, क्वालिटी उसे नहीं मिलेगी तो भैया वो मतलब बड़े बड़े मैचों में डिफीट हो जाएगा। तो अच्छा मांझा होना भी जरूरी है दोस्तों। तो जी हम इसकी पहले ऊपर की बारे में बात करते हैं, ऊपर की जो धार है उसके बारे में बात करते हैं एक बार। ओए कैसा मुझे फील हो रहा है मैं आपको वो बताऊंगा अभी। ऊपर मुझे हल्का करारा फील हो रहा है, हल्का करारा फील हो रहा है, कांच नहीं महसूस हो रहा है, हल्का करारा महसूस हो रहा है। नीचे की बात करते हैं। नीचे मुझे हल्का चिकना और हल्का कांच महसूस हो रहा है दोस्तों, क्योंकि इसमें जो शाइनिंग आपको देखने को मिली है वो फील हो रही है। और अगर मैं इसकी धार के बारे में इस तरीके से बात करूं तो भाई ये कहीं से ऊबड़ खाबड़ नहीं है, बिल्कुल एकदम गोल मुझे धार लग रही है। इसकी जो गोल धार होती है ना, बिल्कुल एक जैसी धार होती है, वो धार मुझे लग रही है। तो अब मैं बात करता हूँ गेम चेंजर के बारे में। यहाँ तो हो गई इसकी बात खत्म। अब फिर मैं आपको बाद में बताऊंगा रिजल्ट के बारे में, ठीक है ना जी। गेम चेंजर थोड़ा सा ले लेते हैं, गेम चेंजर की भी धार एक बार देख लेते हैं दोस्तों, क्योंकि बिना धार के कोई भी मांझे को बताना अच्छा नहीं होता है, ठीक है जी। अभी आपने फाइटर की धार को समझ लिया है, अब बात करते हैं गेम चेंजर की बात, ठीक वाले मांझे की धार की बात करते हैं। ये देखिए दोस्तों ऊपर की धार कैसी है। ऊपर की धार दोस्तों बिल्कुल एकदम हल्की चिकनी मुझे महसूस हो रही है और हल्की धार लग रही है। और नीचे की जो धार है वो भाई बहुत ही शार्प और बहुत ही कांच मुझे लग रहा है, महसूस हो रहा है। और जैसे जैसे मैं इस तरीके से धार पे हाथ फेर रहा हूँ, तो जैसे आप धार पे इस तरीके से हाथ फेरेंगे मांझे के, तो आपको महसूस होगा कांच बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है जी। ये हो गई इन दोनों की धार की बात। अब बात आ जाती है दोस्तों इन दोनों में कंपैरिजन में कि कौन सा आपके लिए बेस्ट होने वाला है। जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात दोस्तों, तो जितना भी आपका मोटा मांझा होगा, चाहे वो स्ट्रेचेबल हो चाहे वो नॉन स्ट्रेचेबल हो, वो मांझा आपका ज़्यादा दूरी पे 500-600 मीटर पे काम करना बंद कर देगा। आपने दोनों मांझों के धार चेक कर ली है और दोनों मांझों के बारे में सुन चुके हो, ठीक है। लेकिन दोस्तों अब बात आती है कि इन दोनों ब्रांड में से हमें कौन सा वाला ब्रांड लेना है, ठीक है। जो फाइटर का जो मांझा है वो 0.45 mm में है, ठीक है ना, और ये स्ट्रेचेबल डोर है। तेज हवा में दोस्तों आपकी जो पतंग होगी वो ऐसी होगी और जो मांझा होगा इस तरीके से होगा, ठीक है। पतंग तो ऐसी होगी और मांझा जो होगा इस तरीके से नीचे की तरफ लटका हुआ होगा। अब आप मुझे ये बताइए, क्या मोटा मांझा बारीक मांझे को काट पाएगा? काट देगा दोस्तों। आप एक एग्जांपल से समझिएगा। दो छोटे साइज के चाकू लीजिएगा, एक मोटे वाला लीजिएगा, एक बारीक वाला लीजिएगा। आप एक ताला लीजिए, ताला होता है ना, पहले मोटे वाले को रगड़ के देखिएगा, उसका टाइम नोट करिएगा, और फिर बारीक वाले को रगड़ के देखिएगा जिसकी बारीक धार होगी, उसका टाइम नोट करिएगा। आपको खुद पता लग जाएगा कि कौन सा चाकू कितने कम टाइम में परफॉर्मेंस दे रहा है। अब आपको इतना बड़ा एग्जाम्पल मैंने दिया, तो यहाँ पे आप क्लियर ही शब्दों में समझ गए होंगे कि मैं किस वाले ब्रांड की तरफ की बात कर रहा हूँ, आपको जहां जाना चाहिए। समझ में आ गई ना बात? टोटली रिकमेंडेड इन गेम चेंजर, क्योंकि दोस्तों ये जो ब्रांड है, अगर आपने ये तेज हवा में मांझा यूज कर लिया,
क्योंकि एक तो सबसे पहली चीज़ तो इसके बारे में मैं आपको खास बता दूं, ये एकदम स्ट्रेच नहीं है, ये डेड स्ट्रिंग है, ये खिस्सा नहीं है। दूसरी बात, ये 0.24 mm में आता है, और अगर आपने किसी भी 0.30 या 0.44 या 0.52 mm के मांझे के ऊपर रख के ये चला दिया, वो भी खींच में या ढील में, तो वो मांझा आपका टिकेगा ही नहीं बिल्कुल भी, किसी भी प्रकार से, ठीक है ना। फाइटर की मैं बात करता हूँ, फाइटर की धार अच्छी है, नो डाउट, लेकिन आप सोचेगा जब ये तेज हवा में लड़ेगा मांझा, तो इसकी पतंग तो होगी ऐसे और मांझा होगा बिल्कुल एकदम नीचे की तरफ, ठीक है ना। तो अगर आप इसके ऊपर गेम चेंजर जैसे ब्रांड को रख के चला दोगे, तो भाई कोई ताकत नहीं है जो इस वाले मांझे को टिका पाए। फाइटर की तो वहां पे ऐसे हो जाएगी। और ये मैं बात दोस्तों सिर्फ और सिर्फ इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने जब प्रैक्टिकली यूज किया है गेम चेंजर की टेस्टिंग के साथ में, तो मुझे इसकी औकात का पता लगा। दोस्तों बहुत बड़ा माइंड गेम था आपके दिमाग में कि भाई इन दोनों में से हमें कौन सा लेना चाहिए, तो आप जा सकते हो दोस्तों गेम चेंजर की तरफ, ठीक है। अब भाई बात ये नहीं है कि भाई वो मांझा सस्ता है या वो मांझा महंगा है, ठीक है। फाइटर भी कम रेंज में नहीं आ रहा, फाइटर भी बहुत ज़्यादा रेंज हो गई है इसके, क्योंकि जो मांझा 750 रुपये तक का आराम से आ जाता था, लेकिन आज वो हाई प्राइस पकड़ रहा है। क्यों पकड़ रहा है? क्योंकि तो बंद हो गया, ऊपर से कंपनी के पास जो कुछ बचा कुछ स्टॉक है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली सेल हो रहा है। अब ये जो ब्रांड है, ये यहाँ का तो ब्रांड है नहीं, ये है इंडोनेशिया का, इस पर कस्टम ड्यूटी, सर्विस ड्यूटी दुनिया भर की लगती है। जब जाके ये इंडिया में 2200 से 2300 से नीचे पड़ता है, ठीक है ना, 2200 से ऊपर नहीं और 2200 से कम नहीं। तो भाई इसकी टोटली प्राइस ये है। जब इसका रिव्यू आया था दोस्तों, मैंने इसके स्टार्टिंग में ही आपको बोल दिया था कि भाई ये होने वाला है, लेकिन रेट थोड़ा फ्लैक्चुएट होते रहते हैं, कभी कम कभी ज़्यादा। अभी तो थोड़ा कम है, लेकिन अभी जब तक चल रहा है चला रहे हैं, क्योंकि जिस टाइम हाई होगा उस टाइम हाई की रेट बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका डिसीजन, आपको किस पे जाना है किस पे जाना, वो आप चूज़ करो, ठीक है जी। मेरा काम है आपको बताना कि कौन सा मांझा सही है आपके लिए, कौन सा मांझा सही नहीं है। और मैं एक चीज़ और बोलता हूँ कि भाई अब तो प्लीज़ बंद कर दीजिए प्लास्टिक के मांझे उड़ाने, भाई मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा। बाकी आपकी चॉइस है दोस्तों, ठीक है जी। मेरे लिए तो यही काफ़ी है कि भाई आप लोग मेरे साथ में सपोर्ट में हो, आप एक यूनिट की तरह मेरे साथ जुड़े हुए हो। तो दोस्तों बहुत बहुत अच्छा लगता है जब आप इस तरीके से सपोर्ट दिखाते हो। तो थैंक यू सो मच गाइज, आज की वीडियो फिलहाल इतना ही, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो भी। तब तक के लिए गाइज, जय भारत, वंदे मातरम।